हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग अपनी क्लास 10 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रांच बाय ब्रांच क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को बड़ी इजीली कवर कर जाएंगे। हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री का या पूरी फिजिक्स का, पूरी बायोलॉजी का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम सारी एक्टिविटीज को बड़े आसानी से कवर करेंगे। हम सारी इंफॉर्मेशन जो सीबीएसई के बोर्ड्स के लिए आपके लिए नीडेड है वो सब पढ़ने वाले हैं, और हम कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे अपनी क्लासेस में। हम पुरानी पीवाईक्यू सैंपल क्वेश्चंस को कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो बड़ी फन हो जाएगी और आपको सीखने में मजा आएगा, मुझे सिखाने में मजा आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं आपकी एनसीईआरटी खोलता हूं तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली जो बात करी गई है वो बात करी गई है बदलाव की। बदलाव की मतलब क्या बदलना है भैया, बदल तो गया, 9th से 10th में आ गए और क्या चेंज चाहिए जीवन में? नहीं, वो वाला चेंज नहीं। आप सोचिए कि अगर आप 10 साल पहले अपने आप को शीशे में देखते और आज अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके हेयर का डेंसिटी बढ़ गई होगी, आपकी मसल डेंसिटी बढ़ गई होगी, किसी की हाइट बढ़ गई होगी, है ना, किसी का पेट निकल आया होगा, किसी का चश्मा लग गया होगा। तो ये सारे चेंजेस आपके विद इन 10 ईयर्स आए हैं। ऐसे ही अगर मैं एक बात करूं लॉन्ग चेंज की, एक कोयला होता है, कोल होता है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जब मैं उसको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर रख देता हूं तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक चेंज है। हाँ, अगर मैं एक मेटल को, एक आयरन को बहुत देर तक ओपन एयर में रखूं तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, रस्ट की लेयर जम जाती है, ये भी एक चेंज है। तो इसी चेंज के बारे में हमारी केमिस्ट्री हमको समझाती है, और ये कहती है कि जो चेंज है ना वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज। आप देखो कि जब जब मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1 है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि मैं बर्फ को पिघला के पानी बना दूंगा, पानी को बॉईल करके वापस वेपर बना दूंगा, और वेपर ऊपर जाएंगे तो फिर से ओले बन के बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर नीचे आके मैं उसको वापस पानी बना दूंगा। यानी ये जो चेंज है, इन चेंज को मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो सब्सटेंस है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक पेपर लिया, मैंने ये टिश्यू पेपर लिया, इस टिश्यू पेपर को क्या कर दिया, टीयर कर दिया। अब इस टिश्यू पेपर को टीयर करने से इसका ऐसा हो गया कि ये वाला जो था ये प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया या ये वाला सेम रह गया? नहीं ना, मतलब इन दोनों का जो पहले कॉम्बिनेशन था वो भी सेम ही है, राइट। तो ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो इसके अंदर चेंज क्या आया, इसके अंदर चेंज आया इसके इसके शेप में। अब मैं इसको अगर इसको ऐसे कर दूं आपस में तो इसके साइज में चेंज आ गया। तो जब भी मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है तो उस चेंज को मैं क्या बोलता हूं, फिजिकल चेंज। एप्पल काटो भी कौन सा चेंज आ गया, फिजिकल चेंज आ गया। लेकिन जब मैं केमिकल चेंज की बात करूंगा तो उसके अंदर क्या चेंज होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने वुड जलाई, मैंने वुड को जब बर्न किया तो उसके अंदर सबसे पहले निकल के भागी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पीछे क्या रह गया मेरे पास, कोल रह गया। तो ये क्या है, वुड से CO2 और कोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल चेंज का। दूसरा एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, हम सबके छतों पे जब लोहा बहुत देर तक, बहुत समय तक रखा रहता है तो उसके अंदर जंग लग जाती है, यानी कि वो केमिकल कॉम्पोजिशन, आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। बहुत दिनों तक अगर मैं खाना छोड़ दूं तो उसके अंदर जो वेजिटेबल ऑयल है वो भी क्या कर लेगा, वो मेरे पास आसपास की मॉइस्चर से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और उसके अंदर रॉटन स्मेल आने लग जाएगी। तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तो वो भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, तो मुझको समझ में आया कि फिजिकल चेंज वो सारे चेंजेस होंगे, वो सारे चेंजेस होंगे जहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इट रिमेन सेम। तो क्या चेंज होंगी, है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और दे यू आर यूजुअली रिवर्सिबल, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम्स में ये क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो केमिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वो सारे चेंज होने वाले हैं जो यूजुअली इरिवर्सिबल हो जाएंगे। कोई ना कोई नया तो सब्सटेंस बनेगा। अगर मैं इसी टिश्यू पेपर में आग लगा देता तो क्या होता, इसी टिश्यू पेपर में आग लगा देता तो ये भी धुआं बन के निकल जाता, और उसमें क्या बन जाती, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, जो भी गैस है वो रिलीज होती है, और क्या बच जाता, मेरे पास नीचे ऐश बच जाती। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा,
जल्दी बोलो, ये भी एग्जाम्पल होगा मेरे पास केमिकल चेंज का। तो इट इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन। तो ऐसे चेंज जहां पर एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन पहले जिससे वो बने हैं उनसे क्या पाए जाएंगे, डिफरेंट पाए जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, उस चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जिस प्रोसेस से गुजरा उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन करना, मुझे बताना आंसर इसके। पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। देखो पहला क्या, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर लगाए क्या आप पेपर में, एक सेकंड, चलिए मेरे पास एक पेपर है, इसको आग लगाते हैं। इस देखिए इसमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और क्या बची रह गई नीचे, एक राख बची रह गई। मैं आपको दिखाता हूं, उठा के ये देखिए क्या बच गई, सिर्फ एक यहाँ पे राख बची रह गई। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्या निकलेगी, गैस निकलेगी और साथ में क्या बचेगी, ऐश बचेगी। दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे भैया आपने बताया आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, रस्टिंग की लेयर जमा देगा। तो ये भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ आइस अगर मेल्ट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां भी ये H2O है, यहां भी H2O है, जिसका केमिकल कंपोजिशन सेम रह गया। तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। अब कौन सा केमिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को एक टुकड़ों में तोड़ो या चूर चूर कर दो, ग्लास तो ग्लास से रहने वाला है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है। तो ये कौन सा चेंज बन जाएगा, फिजिकल। बॉइलिंग ऑफ वाटर, नहीं। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में हो तो भी H2O है, वेपर फॉर्म में हो तो भी H2O है, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी भी सेम है। तो कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, नहीं, ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल। बर्निंग वुड, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बर्निंग ऑफ वुड यानी कि जब लकड़ी चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में क्या बच जाता है मेरे पास, कोल बच जाता है। यहाँ पे दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ऐसे वाले चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज बोलते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नहीं ये तो केमिकल में होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, नहीं ये भी केमिकल में होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, हाँ है ना। इट इज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, मैंने बताया था वो हमेशा रिवर्सिबल नहीं होगा। आप अगर वैक्स को पिघला दोगे, मोमबत्ती को पिघला दोगे तो पिघल के थोड़ी बच जाएगी, वापस पूरी मोमबत्ती नहीं बन पाएगी। इट इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, समटाइम्स इट इज रिवर्सिबल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट द साइन ऑफ अ केमिकल चेंज। बताओ इनमें से कौन सा केमिकल नहीं है, या फिर वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा फिजिकल। हाँ तो बताओ, जल्दी, चेंज इन शेप इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, आगे चलो। तो पूछता है वो कि प्रॉपर्टीज बताओ, हाँ, कि जब केमिकल चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या और चीजें हैं जो बदलाव ला रही हैं, वो हमको पढ़ना है। तो पढ़ना जरा। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को, दो अलग अलग एक्वस सब्सटेंस को मिक्स करोगे तो उनके अंदर कुछ सॉलिड का लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हाँ जैसे क्या लिखा है, अब प्रेसिप और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, लास्ट में बच जाता है एज अ प्रोडक्ट। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच दो एक्वस यानी कि वाटर बेस्ड सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराएंगे और लास्ट में क्या बच जाएगा, इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट बोला जाएगा। एग्जांपल बताइए भैया, देखो कि ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, इसने रिएक्शन करी सोडियम क्लोराइड से और लास्ट में क्या बच गया, सिल्वर क्लोराइड बच गया। ये एक सिल्वरी व्हाइट कलर का
सिल्वरी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आप जब इसके अंदर झांकोगे तो अपनी मिरर टाइप की रिफ्लेक्शन हमको दिखने लग जाती है। अगला एग्जांपल देखो कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड नाम का एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है ना। एक समझने के लिए आप ऐसा एग्जांपल देखो कि जब मैंने घर में चाय बनाई तो चाय में मैंने दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, अदरक डाली, ये डाला, तो मैंने बाद में तो चाय को छान के पी लिया, लेकिन जो बचा रह गया उसको मैं समझने के लिए क्या कह सकता हूँ, प्रेसिपिटेट कह सकता हूँ। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल। सेकंड में हमको पढ़ना है चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड में क्या पढ़ना है हमको, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव तो दो तरीके से आएगा। पहला बदलाव क्या होगा, पहला चेंज क्या होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ। सेकंड में क्या होगा, या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब जब किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी टेम्परेचर क्या कर रहा है, रिएक्टेंट में एंटर कर रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम या एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें से हीट निकल के बाहर आ रही होती है, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एंटर करेगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट करने वाली है। समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, हीट एग्जिट कर रही है, कहां कहां से कर सकती है हीट। आप एलपीजी का सिलेंडर देखिए, आपने उसमें क्या करा, नॉब को ऑन किया और जैसे ही आग लगाया तो उसके अंदर से हीट क्या होने लग गई, रिलीज होने लग गई। तो किसका एग्जांपल हो गया वो, एक्सोथर्मिक का। या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, बताइए, वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, मेरे पास एक्सोथर्मिक का। देखिए ये मेरे पास रिबन है मैग्नीशियम का, अभी तो शायद ठीक से जलेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर जम गई है, ऑक्साइड की चेंज कौन सा हो गया है, केमिकल। लेकिन अगर मैं इसको फिर भी ट्राई करता हूं तो ये जलना चाहिए, ये देखिए ये जला, यानी इसके अंदर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है मेरे पास, किसका हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट एंटर कर रही है। कुकिंग ऑफ फूड क्या एग्जांपल हो सकता है कि जब मुझे खाना पकाना है तो उसको पहले हीट देनी पड़ेगी, तो वो किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल हो सकता है एंडोथर्मिक का, हाँ। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, क्योंकि जब भी प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे तो वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, यानी उसमें हीट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो मेरे पास टेम्परेचर चेंज कितना करेगा, दो तरह का, एक में हीट क्या होगी, रिलीज, जिसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और एक में हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब, जिसको बोलने वाले हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्या कलर भी चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ भैया हो सकता है। अभी तो देखा कि मेरे पास ये मैंने देखो ये नील थी जिसको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रखा था, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे मैंने इस आयरन को डिप किया, देखिए ये मेरे पास है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है और सल्फेट है। अब चूंकि कॉपर कम रिएक्टिव है और ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या कर लिया, सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना लिया, और इसके ऊपर कॉपर की लेयर क्या हो गई, क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल है, चेंज इन कलर का, हाँ। या आयरन किस किस कलर में बदल गई, रेडिश ब्राउन में, कब, जब उसके ऊपर जंग लग गया, हाँ। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है जब उसको आप ज्यादा देर हवा में रखते हो। तो ये सब किसके एग्जांपल है मेरे पास, चेंज इन कलर के। दो एग्जांपल और पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी अभी तो पढ़ा था बर्निंग ऑफ वुड, हाँ भैया, ये किसका एग्जांपल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, और भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि विनेगर में अगर मैं बेकिंग सोडा ऐड करूंगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, चेंज इन स्मेल, खाना सड़ गया, खाना बहुत देर से हम लोगों ने क्या कर रखा था, हवा में रख रखा था, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फ्रिज में रखना भूल गए, तो खाने ने क्या करा, आसपास की मौजूद एयर से रिएक्ट कर लिया और उसके अंदर क्या हो गई, एक रॉटन स्मेल आने लगी। किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन स्मेल का एग्जाम्पल हो गया है।
तो अभी हमको पता चला कि ये 4-5 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो चेंज है वो केमिकल है या फिर फिजिकल। ठीक, तो अब हमको नेक्स्ट वीडियो में ये जानना है कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तब तक के लिए सी यू, sayonara, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।